हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ आती हैं तो उसमें धूप में बैठने का बहुत मज़ा आता है और एक वेडिंग सीरीज़ की तैयारी करने का बहुत मज़ा आता है। और उस चीज़ के लिए मैं आपके साथ एक प्रॉपर सीरीज़ स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि इसकी मुझे अभी तक की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैं एक प्रॉपर वेडिंग सीरीज़ बनाऊँ जिसमें सब फंक्शंस के ड्रेसेस भी हों और वो वेरी लेस बजट में भी हों, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि डिज़ाइनर ड्रेसेस काफ़ी कॉस्टली हैं आजकल और उनके लिए इतना मतलब हर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा होता। प्लस ये होता है कि कभी कभी कुछ ड्रेसेस आउट ऑफ स्टॉक भी होते हैं। तो है इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है कि मैं आपको एक लेस बजट वेडिंग सीरीज़ प्रॉपर्ली आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको वो डिज़ाइन अच्छे लगते हैं तो आप उसको ज़रूर बनवाएं। मेरी तरफ से मैं जितना भी पॉसिबली शेयर कर सकती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जब भी कोई वेडिंग सीरीज़ या फिर जैसे भी कोई सेलिब्रिटी ड्रेस रिक्रिएशन बनानी होती है ना, तो उसके लिए मैं लोकल मार्केट विजिट करती हूँ, क्योंकि अब जितने भी ट्रेंडिंग ड्रेसेस होते हैं आपको उसका फैब्रिक अच्छी तरह से हर मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है प्रॉपर। बल्कि और भी ज़्यादा वैरायटी होती है, डिफरेंट आपको डिज़ाइंस नज़र आते हैं। बस आपका एक काम होना चाहिए कि उन डिज़ाइंस को देखते ही आपके माइंड में एक अच्छी सी डिज़ाइन बुक बन जानी चाहिए। मैं वैसे कोई भी ड्रेस देखती हूँ या फिर कोई फैब्रिक देखती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि चलो इसका इस तरह से भी कुछ बन सकता है डिज़ाइन, एंड आई ट्राई टू मेक इट ब्यूटीफुल जितना भी मैं कर सकती हूँ। तो अब इस वाले ड्रेस की मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बताती हूँ कि मैंने इसको इस तरह से बनाया। अगर आपने इसको ब्राइडल शावर पे पहनना है तो भी पहना जा सकता है, एंगेजमेंट के लिए पहन सकते हैं, एज वेडिंग गेस्ट भी पहन सकते हो। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस, जैसे भी आपने पहनना है इसको आप उसको इस तरह से कैरी करोगे। इसके लिए मैंने ये किया कि सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको ना मैं सारे रेडी टू वेयर भी दिखा देती हूँ। अगर कोई ड्रेस किसी को रेडी टू वेयर पसंद है तो वो भी पहन सकते हैं। जैसे मुझे ये लहंगा बहुत पसंद आया था, वैसे अगर जनरली कोई बहुत फैंसी चीज़ें पहनना पसंद करते हैं तो उनके लिए ऐसी आजकल मार्केट में चीज़ें मिल जाती हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। तो इस तरह के डिज़ाइंस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फर्स्टली आई ऑल्सो थॉट कि जैसे भी अगर मुझे कुछ रेडी टू वेयर मज़े का मिल जाएगा मैं वो पहन लूँगी और आपके साथ भी शेयर कर दूँगी, कोई इशू नहीं होता। आपके साथ मैं इसकी शॉप डिटेल्स वगैरह शेयर करने का सोचा। फिर मैंने कहा चलो वेडिंग सीरीज़ लेस बजट में आपके साथ ऐसी भी होनी चाहिए जो कि आप खुद भी बनवा पाओ, ऐसे फैब्रिक की भी होनी चाहिए जो आपके पास भी अवेलेबल हो। तो उसके लिए फिर मैंने ये कि अभी हम रेडी टू वेयर चीज़ों को इस सीरीज़ में क्रॉस ही रखते हैं और हम लोग अपनी ड्रेस रिक्रिएशन स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। यानी इसके लिए मैंने फैंसी फैब्रिक्स भी देखे हैं। ये देखिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ, इतनी खूबसूरत वैरायटी फैब्रिक्स की अवेलेबल होती है। मैंने इसमें आपके साथ ऐसा ड्रेस शेयर करूँगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। एफर्ट इन द सेंस कि आपको ना काम वाला नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एम्बेलिशमेंट में पड़ते हो ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका बजट हाई हो जाता है। अगर लेस बजट में करना हो तो वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स होते हैं, बट स्टिल वो आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट करेगा। तो बेटर देन दैट आजकल बहुत ज़्यादा फैब्रिक्स अवेलेबल होते हैं और जो फैब्रिक फैंसी में इतने प्यारे हैं। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जैसे कि आपको मैं आगे फैंसी फैब्रिक्स दिखाती हूँ मार्केट जैसे मैं विजिट करूँगी। आप देखना उसमें इतना खास डिफरेंस आपको फील नहीं होता। लाइक आप देखने के बाद गेस नहीं कर सकते कि इस पे हैंड एम्बेलिशमेंट है या फिर ये कोई फैब्रिक है जिस पर ऑलरेडी काम हुआ है, क्योंकि जो फैंसी फैब्रिक्स होते हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न्स भी मिल जाते हैं। उसमें काफ़ी डिफरेंट वैरायटी का काम होता है जो कि बहुत प्यारा लगता है। और अगर हम खुद उस तरह के पैटर्न्स बनवाएं, वैसे मैंने अक्सर अज्यूम किया और पता भी किया ना, तो वो भी काफ़ी कॉस्टली खुद से पड़ता है। तो उससे बेहतर रहता है कि आप फैंसी फैब्रिक्स इस तरह के देख लो और उनको प्रॉपरली एक कट में या फिर एक प्रॉपर प्रीसाइज्ड हम उसमें डिज़ाइनिंग करें तो उसकी लुक बहुत प्यारी आती है। इवन अक्सर रिक्रिएशन के ड्रेसेस के पर्पज़ से भी मैं देखती हूँ कितने डिज़ाइनर ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिनका इन फैब्रिक्स का आराम से बहुत अच्छे ड्रेसेस बन जाते हैं, ब्राइडल्स भी बन सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि ये वाले जो शर्ट्स हैं ना इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लो नहीं है। जैसे मैं इसकी कुछ शर्ट्स की मैं देख रही थी, कुछ शर्ट पीस आपको मिलेंगे 5000 रुपीज़ के, कुछ 6000 के, कुछ 3000 के भी होते हैं, कुछ 12 के भी होते हैं। इस तरह से डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, डिफरेंट जगहों के हिसाब से प्राइस होती है। जैसे मुझे ये वाला फैब्रिक सबसे ज़्यादा पसंद है और मैंने ये सोचा कि मैं अपने वाला ड्रेस इस फैब्रिक का ही बनवाऊंगी। पहले मैंने एक ब्लू कलर देखा है तो मैंने सोचा कि वो लेती हूँ, पर उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था। देन आई थॉट कि इस वाइट को मैं डाई करवा के इसका बनवा लेती हूँ। अगर आपको ऑलरेडी डाइड फैब्रिक फैंसी में आपके जैसे आप चाह रहे हो उस तरह का मिल जाता है तो भी बेस्ट है। अदरवाइज आपको पसंद है फैब्रिक आप वो लेके उसका भी ड्रेस बनवा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि आपने जैसे अगर आपको ये शर्ट्स एक्सपेंसिव लग रही हैं तो आपने पूरी पूरी शर्ट लेके या फिर इसी का पूरा ड्रेस बनाना है। इसको हम बड़े यूनिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा सा स्टाइल ऐड करेंगे तो वो बहुत प्यारा लगता है। लाइक इसके साथ आप बाकी के ड्रेस दूसरे फैब्रिक्स का बना सकते हैं। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे ये फैब्रिक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इनके साथ ये है कि आपने फ्यूजन करनी होती है किसी और फैब्रिक की, एक अच्छा सा डिज़ाइन आपके माइंड में जो भी हो
आप उसको बनवा सकते हो। जैसे ये वाला फैब्रिक भी मुझे व्हाइट कलर में बहुत पसंद है। इसकी यकीन करें लाइव इतनी खूबसूरत ब्यूटी है ना, पिक्चर में तो आती है पर जो लाइव इसकी ब्यूटी है मैं आपको बता भी नहीं सकती। इवन ये ऐसा एक फैब्रिक मुझे नजर आया जिसका मेरा दिल किया कि इसको एज इट इज शर्ट और साथ दुपट्टा बनवा लूँ। ये कि मैंने अपना ड्रेस थोड़ा सा, मैंने जैसे कि आपको बताया, या तो वो एंगेजमेंट या फिर इस टाइप के फंक्शन में पहना जाए। जैसे आप देख रहे हैं आजकल सेलिब्रिटीज पहन रहे हैं, टिकटॉकर्स भी पहनते हैं, ब्लॉगर्स भी पहनते हैं, उस तरह का ये ड्रेस मैं बनवाना चाह रही हूँ। बट उनके तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि वो डिज़ाइनर्स के वेयर करते हैं। दूसरी बात ये कि उनके मे भी शायद कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं या उनकी मॉडलिंग में होते हैं, आई डोंट नो। बट वैसी एक चीज़ मैं आपको लेस बजट में रिक्रिएट करना सिखाती हूँ कि आप किस तरह से बनवा सकते हो, तो मैं आपके साथ बता देती हूँ। मैंने फैब्रिक लेके उसके लिए मैंने ड्रेस का लिया है। मुझे सिंपली शर्ट के लिए चाहिए था तो एक मैंने प्रॉपर शर्ट पीस से ज़्यादा लिया, यानी 3 यार्ड्स मैंने उसका फैब्रिक लिया। सिंपल लाइनिंग लिया, आप रॉ सिल्क की लाइनिंग भी खरीद सकते हो और इसके साथ आप सिल्क की, शामो सिल्क की लाइनिंग भी खरीद सकते हैं। लाइनिंग का ये होता है कि आपकी टोटली मर्जी होती है। अगर आपको मतलब कि सॉफ्ट वाली लाइनिंग चाहिए होती है तो उसके लिए आप शमोस टाइप यूज़ कर लो, वो सॉफ्ट रहती है। इवन प्लीटेड फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने आइडिया बता दिया कि सेलिब्रिटी के ड्रेसेस भी काफ़ी ज़्यादा इन फैब्रिक से रिक्रिएट हो जाते हैं। तो अब ये है कि देखें, जैसे ये वाला शीशे वाला फैब्रिक बहुत ज़्यादा आया और हिबा बुखारी ने भी अपने काफ़ी, ये लेटेस्ट कोई ड्रामा है जाने सारी है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, उसमें मैं देख रही थी पोस्ट में कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। फिर नेमल हावर का एक ड्रेस था, उसके लिए भी ये वाला काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। लाइक वो 3-4 थाउजेंड रुपीज़ की आपको शर्ट मिल रही है, स्कैलप दुपट्टा, तो इस तरह की चीज़ें आप लेके बनवा सकते हो। अब बाकी है कि मैंने फैब्रिक खरीद के उसके साथ मैंने एक केप का फैब्रिक भी खरीदा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्लू में ही मैं दोनों कलर कर रही हूँ और उसके बाद मैंने टेलर को दे दिया। मैं अपनी डाइंग वगैरह का काम अक्सर टेलर को दे देती हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं हो, अदरवाइज टाइम हो मैनेज हो सकता हो तो फिर आप खुद से भी कर लेते हो। मैंने 1.5 यार्ड्स का कपड़ा खरीदा केप के लिए, जिसकी अपर केप है ना वो बहुत प्यारी लगती है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप इस पार्ट को स्किप करके इसके स्लीव्स भी बनवा सकते हैं, डायरेक्टली आप स्लीव्स बनवाओगे तो वो भी अच्छे लगते हैं। पर मुझे केप वाला आइडिया करना था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी भी और अच्छा भी लगता है। तो दर्जी से मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पूछा तो उन्होंने मुझे इतना कपड़ा बताया, क्योंकि देखिए कपड़ा आप बेहतर है कि साइज़ वगैरह करवा के ही खरीदें। इससे ये होगा कि आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक आप ना खरीदो, आपके पैसे नहीं वेस्ट होंगे। तो ये मेरे अकॉर्डिंग के साइज़ के लिहाज से ये परफेक्ट रहा है। बाकी मैंने ना कुछ विंटर सीरीज़ के लिए कुछ बैग्स वगैरह देखे हैं तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। इतने प्यारे बैग्स हैं। लाइक वैसे मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, अगर आपने कुछ ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं ना करनी तो आप सिल्वर या फिर गोल्डन बैग खरीद लो या फिर एक मल्टी शेडेड बैग खरीद लो, तो वो बेस्ट रहता है। और एक और चीज़ ये है कि जब भी आप वेडिंग सीरीज़ कर रहे हो या कोई भी सीरीज़, लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग अ ड्रेस फॉर ईद या फिर शादी सीरीज़ के लिए, या जब मतलब आपने एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है तो एक बजट बनाए अपना, एक डायरी में अपनी जर्नलिंग कर लें कि हमने इस तरह से कैसे इसकी पूरी सारी तैयारी करनी है, हमारा क्या बजट है, एसेसरीज़ का भी, ड्रेसेस का भी। उस अकॉर्डिंग फिर ये होता है कि आप वाइजली अपनी चीज़ें खरीदते हो। जैसे कुछ फैब्रिक्स के साथ, कुछ ड्रेसेस के साथ आप दुपट्टा कंबाइन 1-2 बनवा लेते हो ऐसे डिज़ाइन का कि वो आपके सब ड्रेसेस के साथ चलेगा, या फिर आप ही मैनेज कर लेते हो। तो इसलिए बहुत बेहतर होता है आप प्लानिंग ज़रूर करें अपने जो भी आपके ड्रेसेस होते हैं ना सीरीज़ के, कि हम किस तरह से बनवाएं, कितनी हमें ज्वेलरी रिक्वायर्ड है, क्या ज्वेलरी हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, और घर से कोई फैब्रिक यूज़ हो सकता है तो उसको भी कर लिया करें, शादियों में रीसाइकिल किया करें, बहुत बेस्ट रहता है। आगे ड्रेसेस में मैं आपको कुछ फैब्रिक्स को रिसाइकल भी करना दिखाऊंगी कि आप शादियों के लिए किस तरह से कुछ चीज़ों को दोबारा रिसाइकल करोगे तो कितनी खूबसूरत भी लग सकती हैं। और बल्कि अक्सर तो मैंने नोट किया वो चीज़ें इतनी ट्रेडिशनल लुक भी देती हैं। इस तरह मतलब आप बस मिक्स एंड मैच करके एक प्रॉपर प्लानिंग करके चीज़ बनाओ तो वो परफेक्ट रहती है। ये मेरी थोड़ी बहुत सी एडवाइसेस, और नेक्स्ट वीडियोस में भी थोड़ा बहुत जितना भी मेरे माइंड में आती है बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। और आपके पास भी जो अच्छे सजेशंस और पॉजिटिव्स है वो मेरे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ताकि इस तरह से ये होता है कि आपको एक दूसरे के आइडियाज़ का पता चलता है। जैसे अभी वाले जो मैंने इयरिंग्स हैं, ये मैंने एक इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन पेज है, आई गेस इसका नाम है गोल्ड स्टोरी पेज, तो ये मैंने थोड़े अरसा पहले मंगाए हैं। काफ़ी प्यारे इयरिंग्स हैं, जैसे इसमें सिल्वर डैंगलिंग भी है और ब्लू भी। लाइक आप इसको सिल्वर के साथ भी पहन सकते हो, गोल्डन के साथ भी, ब्लू के साथ भी, इवन कंट्रास्ट करके पिंक और लाइट पेस्टल कलर्स के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से अगर आप ज्वेलरी में भी थोड़ा सा स्पेंडिंग करते हो, आप हर चीज़ खरीदें। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी ना खरीदो, लाइक मैंने भी बाय किया, बट ये कि आपकी ज्वेलरी, आपकी चीज़ें यूनिक प्यारी भी लगे और वो यूज़ भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये बहुत प्यारे इयरिंग्स है, रियली लव इट, और इनकी शाइन अमेजिंग है। बस ये कि आपने एक शेड्यूल बना लेना, अपनी ज्वेलरी, मेकअप, जूते, बैग, हर चीज़ ऐसे करेंगे जो आपके ऑन एंड ऑफ फंक्शंस में यूज़ हो जाए, लाइक वेडिंग के अलावा भी यूज़ हो जाए। और जैसे अक्सर कॉलेज में हमें चाहिए होती है चीज़ें, यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो उस तरह से भी उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो जाती है। लाइक ये वाली हील्स मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहले ली थी, तो अब मैंने ये सोचा है कि मेरी इस ड्रेस के साथ भी चली जाएगी। इत्तेफाक से इसके साथ मेरा ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है,
जैसे मैंने सोचा था जब वैसे ये खरीदते हुए भी कि मैं कभी इसके साथ ब्लू ड्रेस ज़रूर बनवाऊंगी, तो इत्तेफाक से ये सेम हो गया कि मुझे वैसा ब्लू ड्रेस बनवाने का मौका मिल गया। तो मुझे याद आया कि मैं इसको इसके साथ पेयर कर सकती हूँ। ये वाली शूज़ मुझे बहुत पसंद है, प्लस कंफर्टेबल भी बहुत है। आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ज़्यादा बहनें होने का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि मेरे पास ब्लू है, मेरी बहन के पास पिंक है, तो ये एडवांटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये है मेरे ड्रेस की कंप्लीट लुक, और ये ड्रेस मुझे इतनी प्यारी लगी है, इतनी प्यारी लगी है कि इसकी स्पेशली मुझे ये वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा। जैसे ही मैं टेलर के पास गई आई वाज लाइक वाओ, उन्होंने नेक लाइन बहुत अमेजिंग सी है। जैसे मैंने अपने टेलर को समझाया उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उन्होंने सीख के दिया। इसकी केप बहुत प्यारी है। ये केप का मैं आपको आइडिया कह रही थी, आपकी चॉइस है, अगर आप इस तरह से बनवाना चाहते हो तो बनवा लें। इसके अंडर मैंने क्रिस क्रॉस वाला इसका गला बनवाया, आप इसका डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। साथ इसके नॉर्मली पैंट्स हैं, पैंट्स मतलब आप इसके साथ फ्लैपर पजामा भी कर सकते हैं, सिगरेट पैंट्स होती हैं वो भी बनवा सकते हैं। तो ये ट्राउज़र की चॉइस आपकी टोटली यूज़ है, अदरवाइज़ आप इसको मैक्सी में भी बनवा सकते हो, जैसे लुलू सर या इस तरह के जो गाउन्स होते हैं प्रॉपर डिज़ाइनर्स के भी, उस तरह का गाउन भी कर सकते हो। तो ये है मेरी कंप्लीट वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस रिक्रिएशन के साथ। उसमें शादी सीरीज़ का नेक्स्ट ड्रेस आपके साथ शेयर करूँगी, और मीनवाइल जो भी मैं डिज़ाइनर ड्रेसेस के मैं अंडर बजट ड्रेसेस बना रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।